मैं हूं आपका होस्ट जुहेब अतीक। खबर की अंदरूनी कहानी के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओडो ने 2 लेडी कांस्टेबल समेत 6 पुलिस एहलकारों को सोशल मीडिया पर वीडियोस अपलोड करने पर मुअत्तल करने का हुक्मनामा जारी कर दिया है। कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओडो ने 12 लेडी कांस्टेबल समेत 6 पुलिस एहलकारों को मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर वीडियोस अपलोड करने पर हुक्मनामा जारी कर दिया। कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओडो ने दरख्शां थाने की लेडी कांस्टेबल समीना और फेडरल बी इंडस्ट्री एरिया थाने की लेडी कांस्टेबल फिजा फातिमा समेत रेडी थाने के हेड कांस्टेबल हेड मोरर जावेद जमाली, मददगार 15 के 2 कांस्टेबल मोहम्मद कासिम खटक और मोहम्मद जिशान के अलावा शाह फैसल कॉलोनी में तैनात कांस्टेबल आबिद अली को मुअत्तल करके मुताल्लिका जोन्स हेडक्वार्टर तबादला कर दिया गया है। जबकि कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओडो ने मुताल्लिका एसएसपीज को हिदायत जारी की है कि वो मुअत्तल किए जाने वालों के खिलाफ सख्त महकमा जाती कार्रवाई अमल में लाएं और इस हवाले से अपने बनाए गए इकदाम की रिपोर्ट बराए मुलाहिजा अरसाल की जाए। टिकटॉक का भूत सर चढ़कर बोलने लगा। सिंध पुलिस में टिकटॉकर्स मजीद जोर पकड़ने लगे हैं। कांस्टेबल्स हों या लेडी कांस्टेबल्स हों, एलपीसीज हों, हेड कांस्टेबल्स हों, एएसआईज हों या फिर सब इंस्पेक्टर्स हों या फिर इंस्पेक्टर्स हों, इन सभी के अंदर जो है वो टिकटॉक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा पाया गया है। अक्सर व बेशतर औकात जब शहरी थाने का रुख करते हैं तो तब भी पुलिस अफसरान, कांस्टेबल्स हजरात या ड्यूटी अफसर हजरात जो है मोबाइल फोन्स में मशगूल नजर आते हैं। उसकी एक बड़ी वजह यही है कि टिकटॉक का ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो सर चढ़कर बोलने लगा है। बाला अफसरान की जानिब से चंद दिन पहले गिजरी थाने में तैनात लेडी कांस्टेबल्स ने अपने प्लाटून के साथ स्नैप चेकिंग और पिकेट्स के दौरान बनाई गई एक अपनी वीडियो में कहा था कि मैं इस वक्त यहाँ मौजूद हूँ, जिसको मुझसे मिलना है वो इस स्पॉट पर आकर मुझसे मिल सकता है। उस वीडियो के वायरल होने के मामले पर डीआईजी साउथ सैयद असद रजा ने फौरी तौर पर महकमाना एक्शन लेते हुए लेडी कांस्टेबल को गिजरी थाने से मुअत्तल करके एसएसपी ऑफिस रिपोर्ट करने के अहकाम जारी कर दिए थे। उसके बाद पे दर पे जो है वो पुलिस कांस्टेबल्स, एलपीसीज कांस्टेबल्स, एएसआईज, हेड कांस्टेबल्स के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और टिकटॉक के इस्तेमाल के जोर पर आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन की जानिब से एक्शन लिया गया, जिस पर एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओडो ने फौरी तौर पर एक्शन लेते हुए दर्जन से जायद पुलिस कांस्टेबल्स, जिनमें एलपीसीज, एएसआई, सब इंस्पेक्टर्स, हेड कांस्टेबल्स वगैरह शामिल हैं, इनके खिलाफ इनकी वीडियोस मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो गई थी, जिसमें जो है वो गानों पर एडिटिंग या किसी डायलॉग पर एडिटिंग, गैर फाइल चीज़ों के हवाले से टिकटॉक्स बनाने पर इनके खिलाफ फौरी तौर पर महकमाना कार्रवाई अमल में लाई गई और इनको इनके ओहदों से मुअत्तल करते हुए मुताल्लिका डिस्ट्रिक्ट एसएसपी ऑफिस में इन्हें क्लोज कर दिया गया। वो कुछ इस तरह है कि हमेशा पतली और छोटी गर्दन वालों को ही जो है वो दबोचा जाता है। नज़ला हमेशा रैंकर्स पर ही गिरता है, जबकि इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और टिकटॉक के हवाले से अगर बात की जाए तो पीएसपी अफसरान हजरात भी इस टिकटॉक के जो है वो आदी हैं। चंद पीएसपी अफसरान हजरात के अगर टिकटॉक अकाउंट्स चेक किए जाएं तो उनके फॉलोवर्स भी लातादाद मिलियंस में और हज़ारों में मौजूद हैं और उनके फॉलोवर्स भी मिलियंस और हज़ारों में मौजूद हैं। उनके लाइक्स और उनके अकाउंट्स भी तकरीबन रोज़मर्रा की बुनियाद पर उनकी टिकटॉक वीडियोस वो लोग बनाते हैं और जो है वो उनके अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल होती है। यकसा और एक जैसा निज़ाम जो है वो बनाया जाए रैंकर्स के लिए भी और पीएसपी अफसरान हजरात के लिए भी, क्योंकि यहाँ सिर्फ मोटी और छोटी गर्दन वालों को ही जज़ा और सज़ा जो है वो दी जा रही है और उन्हें ही काले पानी की सज़ा दी जा रही है। जबकि पीएसपी अफसरान हजरात के टिकटॉक्स जो है वायरल होने या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चलने पर बाला अफसरान किसी भी महकमाना कार्रवाई करने से अभी तक कासिर नजर आते हैं, जो कि रैंकर्स के साथ एक तरीके से नाइंसाफ़ी की जा रही है। इंसाफ हो तो एक जैसा हो, इंसाफ हो तो सबके साथ मुकम्मल तौर पर एक जैसा ही हो। अब देखना यह है कि जो बाला अफसरान, जो पीएसपी अफसरान हजरात जो है वो टिकटॉक्स का इस्तेमाल अपने उसके ज़ाती मकासद के लिए या अपने फैन फॉलोइंग के लिए वो
कर रहे हैं उनके खिलाफ भी क्या बाला अफसरान IG सिंध गुलाम नबी मेमन, एडिशनल IG कराची जावेद आला मोटो साहब, इनके खिलाफ भी क्या महकमाना कार्रवाई अमल में लाते हैं, या सिर्फ छोटी गर्दन और पतली गर्दन वालों को ही इस सजाएं दी जाती रहेंगी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या होने जा रहा है। जी।